हेलो। हेलो। हाँ, चैनल से बोल रहा था भैया। हाँ भैया बोलिए। हाँ, कैसे हैं? हाँ सही है। अच्छा, एक चीज हाँ मेरे को बताइए। ठीक है। जी जी ये जो प्री कॉग्निजेंस सबको रिसीव हुआ है ना, जी जी। ये कब हुआ है? कल ही हुआ है। कल ही हुआ बस है ना? कल। अभी जी मैं आपको कुछ प्रोसेस बताने के लिए कॉल किया हूँ, ठीक है? क्योंकि आप पूछ जी रहे थे। तो ये प्री जी कॉग्निजेंस के बाद जो होगा ना, ठीक, जी अगर बैंक को केस करना है, प्री कॉग्निजेंस मतलब होता है कि आप जाके मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ना कॉग्निजेंस लो या इस चीज की स्वीकृति दो कि भाई अच्छा। आपको मतलब कुछ सफाई देना पड़ेगा क्या सफाई देना प्रॉब्लम पड़ेगा, है। ये एग्जैक्टली पक्ष विपक्ष की बातें होंगी। बाकी अच्छा सेटलमेंट के लिए ये है चीज। ठीक है। आप इसी बीच आपको आया भी होगा कॉल सेटलमेंट का। ठीक है, इस बैंक की तरफ से आया था कॉल। हाँ आया था। हाँ, कितना परसेंट में बोल रहे हैं वो? वो तो 50% बोल रहे 50% बोल रहे हैं ना। अब सुनो मेरी बात। अभी ये जो चीज होगा ना, इसके बाद अगर बैंक केस करती है तो हैं। जी आपका केस का जो डेट आएगा ना, वो दो जी। महीने बाद का आएगा। ठीक है। वो एक घर अच्छा पे दो आपको नोटिस रिसीव होगा, सेक्शन 25 का केस। ठीक है। अब 2 महीने बाद। एग्जैक्टली समन्स, समन्स बोलते हैं उसको, कोर्ट की तरफ जी से जी आपको समन आएगा। जी सपोज जी कीजिए आप समन में नहीं आते। ठीक है। जी जी उसके 3 महीने बाद फिर एक डेट आएगा, जी। अर्ली स्टेज ऑफ केस बोलते हैं उसको। ठीक है। वहां पे आपका ना वो बेलेबल वारंट इशू होगा, बेलेबल वारंट। ठीक है। मतलब अच्छा कोर्ट आपको मौका दे रही है, आप जाके बेल लो या अपीयर हो कोर्ट में। वो भी आप जी। नहीं करते ना, तो उसके 3 महीने बाद आएगा नॉन अवेलेबल। ठीक है। अब सपोज अच्छा करो नॉन अवेलेबल का जो डेट है वो 17 तारीख है फॉर एग्जाम्पल। जी ठीक है, तो 17 तारीख को ही आप पहुंच के अगर अपना बेल करवा लोगे ना, तो भी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कलकत्ता कोर्ट पे हुआ है ना इस ये तो हम्म। आपको समन्स में ही मैं सजेस्ट करूंगा पाओ। ठीक है। हम्म। समन्स में आके आप बेल करवा लेना। ठीक है। जी। समन्स में आके अब जैसे ही बेल करवाओ, ये अगर ये बैंकशेल में होगा, बैंकशेल कोर्ट में होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। मेरे को अगर सामान से रिसीव हुआ हम्म। उसके बाद मैं जाके वहाँ पे बेल करवा लोगे, जी मैं रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी मैं यहाँ पे रहूंगा कोलकाता में, कोई बात नहीं है, मैं करवा दूंगा ये काम। ठीक है। अब जैसे ही जी आपको बेल हो जाएगा आपका, आपको फिर एक डेट देगा। ठीक है। वो डेट जी। निकलेगा 4-5 महीने बाद का। ठीक उसके है। अंदर उसके उस अंदर उस अगर बीच उस बीच मैं बता रहा हूँ आपको, फिर ऑफर आएगा फोन का सेटलमेंट का। ठीक है। उस समय हम्म। सेटलमेंट का ऑफर रहेगा 35% के आसपास। ठीक है। अच्छा मतलब जी आपका डेट तो 4 महीने बाद निकला, हाँ। लेकिन आपका ऊपर केस हुआ दूसरे ही महीने। केस होने के आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा 35% 30% का। ठीक है। वो हम्म भी आपको नहीं करना उस वक्त भी। आप 2 महीने निकालो, क्योंकि ऑलरेडी जब आप बेल लिए हो 4 महीना टाइम है आपके पास हम्म। नेक्स्ट हियरिंग से पहले। दो दो तीन बार एजेंसी चेंज होगा ना, सो आपको जी मोटा मोटी ये 20 से 25 के बीच में जाके ये क्लोज हो जाएगा। 20 समझ के गए? 25। 20 से जी जी। 25 में ये आराम से निपट जाएगा। ठीक है। ये टोटल सो टोटल ये लोन अमाउंट है 90,000 का। मैंने भर दिया था कम से कम 30,000 का भर दिया था। अभी देखो कुछ कुछ बैंक है ना जो हम्म पॉस के ऊपर करती है, कुछ कुछ बैंक है टॉस के ऊपर करती है। अभी इनका क्या है, हम्म। इनका एक ना जो इंटरेस्ट पीरियड है ना, इसको भी जोड़ते हैं। बाकी आप हाँ हाँ। आप जब नेगोशिएट करोगे, आपको हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर बात करना है। ठीक है। और प्रिंस अगर प्रिंसिपल के ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं, पहले देखेंगे कि टॉस कितना है और हाँ, पॉस वो लोग कितना है। बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि आपका ड्यू बढ़ बढ़ के इतना हुआ है। तो हाँ हाँ। उस समय आपको फिर कैलकुलेशन मोटा मोटी वही रखना है कि भाई हम्म। मेरा 20 से 25% से ऊपर ना जाए, वो किसी के ऊपर भी हो। अच्छा। समझ गए हो ना? तो ये मोटा जी। मोटी ना आपका आउटस्टैंडिंग अभी कितना बताए? आउटस्टैंडिंग हो गया होगा 65 के आसपास। 65 के आसपास बचा हुआ है ना? हाँ 65 या 70 के बीच में। ठीक है, 70 70 ही पकड़ो मोटा मोटी। तो हम्म। ये अप्रोक्सीमेटली ये निपट जाएगा आपका 14-15 हजार के आसपास। और मेरा जो प्रेफर का मैंने सेटलमेंट किया था हम्म। उसका तो मेरे पास मतलब घर पे वो एजेंट भी नहीं आया है।
हम्म। इनका। वो बस व्हाट्सएप में बस कनेक्ट करते हैं, हम्म। फोन पे बात करते हैं। और प्रेफर का मेरे को प्रेफर का अपना डीपीडी कितना था आपका? वो 152 था। 152 था ना? हाँ, लगभग हाँ लगभग फिर राइट ऑफ स्टेज से पहले पहले अपने करवाया है। हाँ फिर 15% में हो गया। हाँ 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 हाँ। वो अगर राइट ऑफ तक ले जाते ना तो वो 12-13 ग्रिड में भी उतरता। कंपनी टू ज्यादा कंपनी वेरी जा करती है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज है ना, जैसे आईसीआईसीआई, इनका वेवर अच्छा नहीं होता। आदित्य हाँ बिरला ऐसे। मोटा मोटी करता है, लेकिन वो भी थोड़ा रिजिड है, तो हाँ ये और एक समझना पूछना पड़ेगा। था, हम्म। आईसीआईसी का कितना होता है कम से कम? आईसीआईसीआई का देखो, आईसीआईसीआई आउट ऑफ द ट्रैक जाके काम नहीं करती वो। 30% भी अगर आपको मिल रहा है ना, हम्म। तो मेरे हिसाब से सही होता है। नहीं तो आपको बहुत लंबा केस खींचना पड़ेगा, V1 V2 तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तब नहीं, जाके वो मानती है एक अच्छा वेवर देने में। अभी कुछ दिन पहले बात हुआ था, आईसीआईसी का मेरा सबसे बड़ा है। कार्ड है या वो आपका पीएल है? कार्ड का यूज कर लिया और उसमें दो कार्ड में पर्सनल मिल लोन जाएगा, लिए। कार्ड में तो वेवर मिल ही जाता है। कितना बता रहा था आईसीआईसीआई का? 50% बोल रहा है। 50% बोल रहा है ना, एग्जैक्टली। तो हम्म। वो लोग ज्यादा नेगोशिएट नहीं करेंगे, वो कम कम करके, वो बहुत बोल कम तो थर्टी वो बोल फाइव रहा में डन हो जाएगा, 30-35 में। बोल रहे थे कि आईसीआईसी बैंक का ज्यादा डिस्काउंट नहीं देता है। एग्जैक्टली सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। बाकी देखो हम लोग, मैं जैसा जब सेटलमेंट करवाता हूँ ना, जिसका हम्म। भी करवाता हूँ अपने एजेंसी के थ्रू पे, तो हम लोग को पूरा एक एक बैंक का सेटिंग रहता है, ग्रिड चेक करना पड़ता है। बाकी वो मैं अच्छा सामने ही करता हूँ। ठीक है, वो मैं सामने ही करता हूँ, मेरा जो बंदा है या जो भी नेटवर्क मैंने बनाया हुआ है सब सामने होता है। ठीक है, अच्छा। बाकी ऑफर लेटर जब आता है, ऑफर लेटर वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह सब हम लोग को देखना पड़ता है। अभी कब सपोज करो आपका आपका जी। सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, या किसी कारण से आपको रुकना है, या गाइडेंस चाहिए, तो उस हिसाब से क्या है, अभी जो एजेंसी के पास सपोज करो आपका केस पड़ा हुआ है, हम लोग को यहाँ से बात करके ना वो केस हम्म। दूसरे एजेंसी में ट्रांसफर करवाना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसफर हो जाने अच्छा। के बाद हम लोग वो एजेंसी में जो हम लोग का सेटिंग रहता है, वहां से हम लोग फाइल को खिंचवा के सीधा सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि हर किसी का पास तो हमेशा फंड अवेलेबल नहीं रहता ना भैया। तो क्या जी है जी कि बहुत लोग खींचना भी चाहते हैं इसको, कि सर थोड़ा खिंचवा दीजिए। तो उस हिसाब से काम चलता है। बाकी आपका आपका जो केस है, ठीक है, वो जब जी भी आपको आना होगा, आप मेरे को प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, तो मैं जी यहाँ पे पूरा तैयार करके रखूंगा। ठीक है, ड्राफ्ट्स वगैरह। जी। अभी तो अभी तो नहीं जा पाऊंगा, अभी पैसा वगैरह नहीं है। नहीं, अभी तो आपका टाइम भी है, अभी कितना दिन दिया है आपको? नेक्स्ट मतलब प्री आ, कॉग्निजेंसी हुआ है अभी आपका। हाँ, अभी तो जून 3। अभी तो जून केस भी 3 नहीं को लगा है गया। आपका। नहीं नहीं। केस होगा उसके बाद, तो वही बोल रहा हूँ, अपीयरेंस। ठीक है, समन्स में भी अगर अपीयर नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर बेलेबल में आ जाना। ठीक है, जी जी तो 4-5 महीने खिंच जाएगा। बाकी यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ना मैंने आपको कॉल किया है। ठीक जी है, जी। और थैंक यू भाई। लोगों को भी बहुत ये होता है ना भाई, इस रिलेटेड क्वेश्चन होता है। हाँ तो मैं तो कल प्रैक्टिकली जब। जब हम बात कर रहे हैं ना आपसे, जी तो लोग जी। भी समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये है। चलो, क्योंकि पैनिक कल स्टेज में चले जाते हैं लोग। कल जब रिसीव हुआ तो मैं भी डर गया था। हम्म। कल जो जब रिसीव हुआ है ना वो लेटर, मैं उसमें डेट देख के डर गया था। नहीं नहीं, फिर सोचा कोई कि नहीं, डरने भैया को की बात पहले नहीं है। पहले भैया को पूछता हूँ, कंफर्म ले लेता हूँ। ठीक है भाई, यही है ना भाई। देखो यही है जी मेरा सेटलमेंट का सर्विस। ठीक है, बाकी दूसरा जी। सेटलमेंट एजेंसीज ना 50,000 दो, 1 लाख दो, हाँ सिर्फ नोटिस का रिप्लाई करेंगे, बाकी वो सेटलमेंट तो का 5% दो। हाँ ठीक वो है, तो बहुत पैसे लेते हैं। और ऊपर से वो पैसे भी लेंगे, और साला बात भी नहीं करेंगे, और एक ड्राफ्ट करके रख देते हैं लेटर। वो लेटर हम्म। आप भेजते रहो बैंक को। अच्छा एक बात बताओ, बैंक के पास एडवोकेट नहीं है, बैंक के हाँ पास उसके लॉयर पास नहीं है, है। तो लेटर भेज देने से उसके बैंक पास तो पैसा सब मांगना है। बंद कर देगी? जी। नहीं वही करेगी बात। ना। तो भाई वही लोगों को समझ में नहीं आता है, सेटलमेंट का जर्नी ना भाई माइंड गेम से जीता जाता है, तरीके से जीता जाता है, जो तरीका मेरे पास है। समझ जी गए भाई। हो ना? ठीक है यार, ठीक है भाई, चलो कनेक्ट करना बाद में। हाँ, इसीलिए मैंने जी आपको कॉल जी करके अपना नंबर दे दिया, कि जब भी जी। कोलकाता आओ इन्फॉर्म करके आना। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, ओके ओके।